जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। भगवान श्री राम की बड़ी भारी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं हनुमान चालीसा के अर्थ को और उसके मर्म को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आज उसी यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज की चौपाई है, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सबसे पहले इसमें आता है हाथ वज्र, कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है। वज्र एक अत्यंत कठोर और शक्तिशाली अस्त्र है जो हनुमान जी के हाथ में हमेशा रहता है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि उस समय इतने शत्रु होते थे और शत्रु कभी भी इंसान पे अटैक कर देते थे, तो हमेशा हाथ में वह वेपन रहना बड़ा ज़रूरी है उनसे लड़ने के लिए। लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है वह यह है कि हमारे भीतर ही हमारा शत्रु रह रहा है। हमारे भीतर कौन है जो हमारा शत्रु है, ये आप पूछेंगे। हमारे भीतर हमारा खुद का मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह मन हमेशा हमें एक तरीके की ज़िंदगी में बांध देता है, एक पैटर्न में बांध देता है। वह पैटर्न क्या होता है? वह पैटर्न ये होता है कि पूरा जीवन इंसान इन पांचों इंद्रियों से, आँख से, नाक से, जीभ से, कान से, टच से, स्पर्श से, इसी में बंधा रह जाता है। पूरा जीवन इन्हीं की गुलामी करता रहता है। इन्हीं की गुलामी करते करते जन्म जन्म बीत गए और यह जन्म भी इन्हीं की गुलामी करते बीतता है। इसको जो चाहिए स्वाद, वो आप बिना सोचे समझे विवेक के उसको वहाँ पे ले जाते हैं। आप और मैं, हम दोनों। मैं भी इससे मुक्त नहीं हुआ हूँ। मैं भी कोई जितेंद्रिय स्थिति पे अभी नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन ये दिखता है, अब मुझको ये दिखने लग गया है कि ये गुलामी बड़ी ही बेकार है। बड़ी ही इंसान को चूस लेती है वो, और इंसान के जीवन में एक अजीब सी निर्बलता पैदा कर देती है। तो उस निर्बलता से लड़ने के लिए वह अस्त्र हमेशा हाथ में रहना ज़रूरी है। अब वह अस्त्र क्या है? वह अस्त्र है रामचरितमानस का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भगवान के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, ध्यान में उतरना, अध्यात्म को जानना, धर्म के मर्म को जानना, धर्म से नफरत नहीं करना। क्योंकि धर्म का पालन कुछ लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ये देखकर धर्म पे उंगली उठा देना, ये तो बड़ी मूर्खता की बात हुई। अरे आप उस धर्म को समझिए, अध्यात्म को समझिए। उसी से आपको वह अस्त्र मिलेगा जिससे आप अपनी ही गुलामी से मुक्त होंगे। बाहर किसी से नहीं लड़ना है, पहले खुद से लड़ना है। आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। मैं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु हूँ। उस चीज़ से लड़ें, और उस चीज़ से लड़ना बड़ा ही आवश्यक है। जब तक आप इस लड़ाई को नहीं छेड़ेंगे, आपके जीवन में वही प्रमाद, वही आलस, वही काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, लोभ की गुलामी, मोह की गुलामी, वही चलता रहेगा ढर्रा ढर्रा। एक दिन तो आएगा जब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अस्त्र उठाने और लड़ना है इनसे। हाँ। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। ध्वजा विराजे का अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ भी हनुमान जी जाते हैं वहाँ पे ध्वजा विरज जाती है। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ धर्म की ध्वजा लहरा रही है, धर्म का फ्लैग लहरा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी जैसा पावन और पवित्र चरित्र जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे भी वैसा योगी और वैसा तपस्वी रहेगा, वहाँ पे धर्म की ध्वजा हमेशा उड़ती रहेगी। मतलब वहाँ धर्म हमेशा स्थापित रहेगा, वहाँ पे सत्य हमेशा प्रधान रहेगा, वहाँ पे लोग हमेशा सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे और तमस और इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो ये है ध्वजा विराजे का। उसके बाद है कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे का मतलब यह है कि हनुमान जी ने मूंज का जनेऊ धारण किया है। जनेऊ धारण करने का अर्थ क्या है? इंसान के दो जन्म होते हैं वेदों के अनुसार। पहला जन्म है जो उसकी माता उसको देती है, जो प्यारी माता उसको जन्म देती है। दूसरा जन्म है जो उससे भी प्यारे गुरु उसको देते हैं, उसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उस दूसरे जन्म में इंसान को जनेऊ पहनाया जाता है। उस जनेऊ के साथ साथ इंसान के साथ, देखिए माफ़ करिएगा मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन अपनी बुद्धि अनुसार जितना मुझे पता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कोई चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो जो दूसरा जन्म है उसके साथ इंसान के साथ तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ जाती हैं, तीन ऋण जुड़ जाते हैं। जो इस वर्ड को समझता है तो वो समझ सकता है ऋण थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से और गहरी चीज़ है। तो तीन ऋण क्या हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहला है देव ऋण। देव ऋण में हम ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। हमें एक हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है इस प्रकृति जो हमें समय समय पर प्रतिपल हमें जीवित रख रही है, हमें पालन पोषण हमारा कर रही है। तो उस प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी हो जाती है। इस रिवर को जो इतने सारे लोग गंदा कर रहे हैं, इतने सारे जानवरों को जो मार रहे हैं,
जो अनेक प्रकार की उल्टी सीधी चीज़ों से दुनिया ग्रसित हो रही है, उसके प्रति हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उन लोगों को जो धर्म के नाम पे इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना रिवर्स को गंदा कर रहे हैं, उसके प्रति भी हम थोड़ा सजग हों, थोड़ा उठें और अंधभक्ति ना करें, सही भक्ति करें। क्योंकि हमारे अंधभक्ति करने से धर्म का ही नाम खराब होता है। एक दो गंदे भक्त जब आते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे पूरे धर्म का ही नाम खराब हो जाता है और लोग नास्तिक बनते जाते हैं। तो हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम वह गलतियां हम ना करें। और गलतियां तो अलग बात है, हम दूसरों को वो गलतियां करने से रोकें, नदियों को पवित्र रखें, जानवरों को मरने से बचाएं, गौ माता की सेवा करें और सभी की सेवा करें। और ईश्वर की तो सेवा करनी ही करनी है। फिर आता है ऋषि ऋण, कि गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान मिला है उसमें हम छेड़खानी ना करें। उस ज्ञान को जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है उसे और लोगों तक फैलाएं, उसे बचाएं, उसकी संरक्षण करें, उसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर उसे प्रोटेक्ट हम नहीं करेंगे तो धर्म का बीज ही नष्ट हो जाएगा, और धर्म का बीज नष्ट होते ही नास्तिकता फैल जाएगी, और नास्तिकता के फैलते ही ये जीवन, ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। तीसरा है पितृ ऋण, अपने माता पिता, अपने परिवार और समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन। ये लोग हमारा पालन पोषण जिन्होंने करा है, हमें अच्छे स्कूल भेजा, हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ मांगते ही दे दी और बिना मांगे भी दे दी, उनके प्रति भी हमारी एक ऑब्लिगेशन है। तो जनेऊ धारण करते ही ये सारे ऋण हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और इनका प्रवाह हम जितने बढ़िया तरीके से करते हैं वो डिटर्मिन करता है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ। तो अपने जीवन में इन सब बातों को धारण करें। हनुमान जी के चरित्र को लाइटली ना सुने, उनसे उनसे प्रेम तभी होगा जब आप उनको और अच्छे से जानेंगे। इन सब बातों से आप उस हनुमान जी की जिनकी आप चालीसा पढ़ते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उससे आपका प्यार और बढ़ेगा। क्योंकि पहली बार आप उनसे रूबरू होंगे, आपको उनके चरित्र का पता चलेगा। तो ये मेरी कोशिश थी छोटी मोटी। इससे अगर किसी का हित होता है तो ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात होगी। माफ़ करिएगा अगर बीच में मेरे से कोई गलतियाँ हुई हों कुछ बोलने में, लेकिन हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। हाँ, जय सीताराम, जय राधे श्याम।